सर थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो एक बार बेटा। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। यस सर। सर if Sn is equals to n square p Sn equals to n square p and Sm is equals to m square p, तो आपको sp फाइंड करना है। सर उसमें m इज नॉट इक्वल टू n भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यदि आप यहाँ पर n ले रहे हो तो n स्क्वायर आ रहा है, m ले रहे हो तो m स्क्वायर आ रहा है, तो देयरफॉर जब आप p लोगे तो p स्क्वायर p आएगा, p स्क्वायर मतलब p क्यूब हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है p क्यूब। और बाकी इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, माइक नोट करो बेटा। माइक नोट करो। हाँ, सेकंड सॉल्यूशन देखो इसका, जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, ये तो अपन ने इसको देख के बता दिया पी क्यूब इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी गिवन दैट कि एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा, np बराबर ये 2 को अंदर डिवाइड कर दो तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी बाई टू आता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन यू गिवन दैट सम ऑफ p टर्म्स, सॉरी सम ऑफ m टर्म्स मतलब m स्क्वायर p, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, m बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन डी। सिमिलरली ब्रैकेट ओपन करेंगे, m कैंसिल हो जाएगा तो एम पी इज इक्वल टू टू से यहाँ डिवाइड करेंगे a प्लस एम माइनस वन डी बाई टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो n माइनस एम पी बनेगा ये, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और अंदर n माइनस एम डी बाई टू आता है, तो n माइनस एम बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2p आता है। ये कॉमन डिफरेंस आ गया 2p, और ये कॉमन डिफरेंस आप जो है फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी डाल दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट np लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में a प्लस n माइनस वन, और ये जो d बाई टू है, d बाई टू की जगह पर अपन कितना लिख सकते हैं, p। Now when you open the bracket, so it gives you a plus np minus p, so ये np cancel हो जाएगा, तो यहाँ से first term की value p आती है। So now we get first term and common difference both, so therefore we have to find the value of sp। sp के लिए formula होगा 2a plus p minus वन into d, यहाँ पर a और p दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, a और d दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, तो a का वैल्यू p है तो ये 2p हो गया, और d का वैल्यू, और a का वैल्यू p है तो हाँ 2p हो गया, और d का वैल्यू भी 2p है तो ये 2p डाल दी, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा p प्लस p स्क्वायर माइनस p, ये p कैंसिल हो जाता है एंड यू गेट योर आंसर p क्यूब। सो दिस इज द मेथड, this is how we solve the
क्वेश्चन। तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दोनों तरीके से सॉल्व किया, सब्जेक्टिव मेथड से और डायरेक्ट भी अपन ने क्रॉस चेकिंग कर लिया। ये पहला मेथड है, इसको देखते हुए ऑब्जर्वेशन से पी क्यूब डायरेक्ट आंसर किया। अदरवाइज जो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है उसको आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, n काट देते हैं तो एक रिलेशन आता है, ऐसे ही दूसरा रिलेशन आता है, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो d की वैल्यू आ जाती है, d किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो a आ जाएगा। और वंस यू गेट a एंड d तो इस sp के फॉर्मूला में डाल दो एंड यू गेट योर आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, और कोई डाउट बचा है इसमें जो कल होमवर्क दिया था? सर फर्स्ट बिट। फर्स्ट, ओके। सर सेकंड में भी है, क्या? सेकंड में भी डाउट है बोला। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन? Sum of all numbers between 1 and 100 which are multiples of 3. ठीक है, you have to find all the numbers lying between 1 and 100 and which are also the multiple of 3. तो सॉल्यूशन के लिए 1 और 100 के बीच में 3 के मल्टीपल कौन कौन से आते हैं? तो 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है। और इस तरीके से जब आप ये नंबर्स लिखेंगे तो 99 तक आएंगे। दे ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 3 का टेबल लिखना है आपने। और आप यदि इनका काउंटिंग करेंगे तो ये टोटल जो नंबर है ये 33 नंबर्स होंगे। 33 टर्म्स, 33 टर्म्स ये है। और साथ में ये 33 टर्म्स एपी में है, दे आर इन एपी। अब आपको इनडायरेक्टली इन नंबर्स का सम चाहिए। So 33 terms का sum, so therefore required sum ये S33 हो जाएगा, sum of 33 terms। और sum of 33 terms के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है? 33/2 और a plus l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 33 99 प्लस 3, ये 102 डिवाइडेड बाई ये वाला 2, तो इट इज 33 इंटू 51। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आता है 1683। So this is your correct option. 1683 is the required sum. Take the screenshot of this। खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन टू दी, ये सेकंड पेज था, ठीक है। अभी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड। डन सर। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप। सर बोलिए सर। सर इसमें अगर अपने को जैसे आपने बता दी कि इसके 33 टर्म्स है इसमें, अगर अपने को 33 टर्म्स ऐसे मालूम नहीं हो तो टीएन का फॉर्मूला लगा के इसको हाँ, वो कर सकते क्या? हाँ, निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन में बड़ा इजी है, क्योंकि ये सब 3 का टेबल लिखा है। 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लोगे,
सो यहाँ पर 33 बचेगा, मतलब when we take 3 कॉमन तो ये आ जाएंगे 1 2 3 33। तो इसलिए अपन डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हैं कि ये 33 टर्म्स है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन का डाउट पूछिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। In Sn, ओके, इफ Sn is equals to is equals to NP plus plus N in bracket n minus 1 Q. Then common difference. ओके, यू हैव टू फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी आपने फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, आपको डायरेक्ट बताया है कि Sn आपको NP, जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर बनेगा, तो ये Q/2 n स्क्वायर माइनस Q/2 n ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा और अरेंज कर लोगे तो ये Q/2 n स्क्वायर और P वाले टर्म साथ में ले लेंगे तो प्लस P माइनस Q/2 n, ये Sn दिया है। अब आपको ये बताया था कि जब भी आपका Sn इस तरीके का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा an स्क्वायर प्लस bn, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है, 2a। ये आपका कंसेप्ट था। सो n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल, सो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा n स्क्वायर का कोएफिशिएंट q/2 है और उसका डबल करेंगे तो q बचेगा। सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू q आती है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है q, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर अगर अपन यहाँ से 2n निकाल दिए कॉमन तब भी तो आता है ना? कौन सा 2n? पहले इक्वेशन से अगर अपन ने 2n कॉमन निकाल दिए तो 2n तो बेटा कहीं भी नहीं है, n/2 है, n/2 निकाल सकते हो। 2n कैसे कॉमन निकला? 2n तो कहीं भी नहीं है। सर जहाँ पे अपना 2 है उसको कॉमन मतलब n निकाल लेंगे पहले, n/2 बोलो उसको, n/2। उसके फिर 2 निकाल लेंगे। हाँ, n/2 बोलेंगे उसको, है ना? तो वैसा भी कर सकते हो। ये तो मैं आपको इससे कंपेयर करने के लिए बताया कि बाहर कुछ भी नहीं हो, यदि एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म हो, एक n स्क्वायर वाली टर्म हो और एक n वाली टर्म हो, तो n स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ तो अब कहीं n स्क्वायर बनेगा नहीं, ये पूरा n वाला टर्म है, ये पूरा n स्क्वायर, तब ये इस फॉर्मेट में आ गया। कैपिटल A की वैल्यू कितनी है? Q/2, और कैपिटल P की वैल्यू कितनी है? P माइनस Q/2। तो अब जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका डबल आपका आंसर होगा। और आपको तो जब प्रैक्टिस कर लो तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा n स्क्वायर देखो कहाँ बन रहा है, तो n स्क्वायर यहाँ बन रहा है और n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बन रहा है? Q/2। तो ओरल बता सकते हैं Q/2 का डबल Q हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये मैं पूरा लिख के कंपेयर करके आपको बताया। ठीक है कुणाल? यस सर। चलिए, सो ये आपके डाउट से प्रीवियस क्वेश्चंस के। नाउ मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन और एपी में आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, आपको एग्जाम में मदद करेंगे। पेज नंबर 4। ये संडे का एग्जाम आपका कैंसिल हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलिए ठीक है, तैयारी रखिए, अगले संडे होगा, यही चैप्टर आएगा, तो प्रैक्टिस करिए उसका और
Now here we discuss some more important sums. देखिए एक इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि if the ratio of sum of n terms of two arithmetic progression, if ratio of sum of n terms of two arithmetic progressions is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Seven n plus 1 is to 4n plus 27. Then the ratio of their 11th terms. Then ratio of their 11th terms will be, कितना होगा रेशियो? तो आपके ऑप्शन है 2:3, 3:4, 4:3 या 5:6. तो आपको दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं और दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम में रेशियो दिया है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया है. आपको उनके 11th टर्म का रेशियो निकालना है. तो हाउ वी फाइंड दिस रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको समझिए, सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे इसको. तो सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो अपन ले लेते हैं. हमको दो डिफरेंट एपी लेना है और उनके सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो लेना है. तो हमने मान लिया कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a plus n minus 1d होता है. ये मान लेते हैं पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है. अब मेरे को चूंकि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी सेम होगा, बट आपको a और d को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. सेम a और d नहीं ले सकते, अदरवाइज वो ऊपर नीचे कट जाएंगे. सो चूंकि हियर वी हैव टू डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus d. स्मॉल a फर्स्ट टर्म है, स्मॉल d कॉमन डिफरेंस है, और दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है. अब इन दोनों का जो रेशियो है, दो एपी के सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया है 7n plus 1 upon 4n plus 27. तो मेरा जो क्वेश्चन है वो यहां तक मैंने यूटिलाइज कर लिया. अब यहां तक अपन पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं अपना क्वेश्चन. अब मेन फोकस आपका ये है कि हमको दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 11th टर्म का रेशियो चाहिए. तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है, जो हमको 11th टर्म का रेशियो चाहिए, तो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 11th टर्म क्या बनेगा? रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो इस एपी का 11th टर्म लिखेंगे a plus 10d, और दूसरे एपी के लिए भी लिखेंगे a plus 10d. ये आपको रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो ये क्वेश्चन, आपका पूरा क्वेश्चन का मीनिंग ये था. अब किसी तरीके से इसकी हेल्प से मैं ये बनाऊंगा. तो देखिए अब कैसे फर्दर अप्रोच करते हैं. तो ये मेरे को गिवन है, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं. तो सबसे पहले तो ये आपका n/2 कैंसिल हो जाएगा. n/2 कैंसिल होने के बाद वी गेट 2a plus n minus 1d divided by 2a plus n minus 1d. ये आपको
7n plus 1 upon 4n plus 27 गिवन है। अब हमको इसकी हेल्प से ये बनाना है 11th टर्म का रेशियो। तो 11th टर्म में आप देख रहे हो ए का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैंने पहले क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगले स्टेप में जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखने लगेगा, ये 2 से डिवाइड हो गया। राइट हैंड साइड एज सच रखना है, इसको कोई हाथ नहीं लगाया हमने, ये राइट हैंड साइड है। और अब देखिए अगला स्टेप, अब केवल इतनी सी बात है कि मैं n का वैल्यू क्या डालूं ताकि यहाँ पर 10 बन जाए, क्योंकि मेरे को a प्लस 10d बनाना है। तो अब आप ये बताइए कि n की वैल्यू मैं क्या डालूं यहाँ पर ताकि ये जो क्वांटिटी है ये 10 बन जाए। 21 डालेंगे, ठीक है। अब यदि कोई बच्चा ये समझ नहीं पाता कि कैसे हम यहाँ पर n का वैल्यू जज करें, n की क्या वैल्यू डालें कि ये पूरा नंबर 21 बन जाए। देखो 21 डालने से 21 माइनस 1 20 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा, तो n को 21 लेंगे। यदि ये बिल्कुल भी नहीं समझता तो आप क्या करो, हमको इसकी जगह पर क्या चाहिए 10, तो हम इसको 10 से इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि इसको मेरे को 10 बनाना है ताकि वो हमारा 11th टर्म का रेशियो बन जाए। तो इसकी जगह मेरे को 10 बनाना है, तो मैंने 10 लिख लिया। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाती है, so this implies n minus 1 is equals to 20 and this implies n is equals to 21. So now we put n equals to 21 both side of this equation. So therefore जब आप n की जगह पर 20 डालेंगे, 21 डालेंगे, so this becomes a plus 10d divided by a plus 10d. और यहाँ भी n की जगह 21 डालेंगे, तो 7 into 21 plus 1 divided by 4 into 21 plus 27. n की जगह 21 डाल दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, (84, 91, 111) ये आता है। So therefore ratio of 11th term, ये रेशियो बन गया 11th टर्म का। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ऊपर नीचे किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 37 से कैंसिल होता है। 37 से आप कैलकुलेट कैंसिल करोगे, 37 से ये 4 टाइम्स और 37 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होता है। सो करेक्ट आंसर इज 4/3। 4/3 इज योर करेक्ट आंसर। 37 से कैंसिल हुआ, तो नोट कर लीजिए, दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट। सम ऑफ n टर्म्स दिया है रेशियो, तो आप रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म दिया है, तो आप रेशियो ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म, जैसे मैंने यहाँ 11th निकाला, आप 12th टर्म का भी रेशियो निकाल सकते हो, आप 20th टर्म का भी रेशियो निकाल सकते हो, आप 100th टर्म का भी रेशियो निकाल सकते हो। मतलब सम ऑफ n टर्म्स में रेशियो दिया है, तो आप उसकी हेल्प से कोई भी दो पर्टिकुलर टर्म में रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई सवाल आपके मन में है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बोलो वेदांशु। सर ये बोल रहा था कुणाल, हाँ बोलो। सर, अगर अपन n की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए तो जो नंबर चाहिए अपन, इनमें हाँ n-1 की इसमें नहीं सर, जो अपना पास इक्वेशन दिया है n² 7n+1 वाले में, हाँ। उसमें अपन n-1/2 के इसमें कुछ करके इक्वेट कर दिए तो। हाँ नहीं, अब ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला बन गया है कि कभी भी ऐसा रेशियो आता है और आपको कोई पर्टिकुलर टर्म में रेशियो चाहिए, ठीक है, तो
ये अब आपके लिए मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूं कि वो केवल इतनी सी कंसेप्ट है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ एन टर्म्स में रेशियो दिया होगा और कोई पर्टिकुलर टर्म में रेशियो निकालना होगा, तो आप हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करोगे कि वो रेशियो निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए अब इससे अपना जो कंक्लूजन निकलता है वो इतना है कि जैसे 11th टर्म में रेशियो चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये क्वांटिटी हमेशा याद रखना n-1/2। अब मेरे को यदि यहाँ पर 11th टर्म का रेशियो चाहिए तो मैं n-1/2 को एक कम से इक्वेट करूं, मतलब 11th टर्म में रेशियो चाहिए तो मैं किससे इक्वेट कर दूंगा, 10 से। मान लो मेरे को 20th टर्म में रेशियो चाहिए, 20वें टर्म्स में रेशियो चाहिए, तो मैं यहाँ पर कितने से इक्वेट करूंगा, 19 से। यदि मेरे को 100th टर्म में रेशियो चाहिए तो मैं कितने से इक्वेट करूंगा, 99 से। जिन टर्म्स में रेशियो चाहिए उससे एक कम से आप इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपको n का वैल्यू 21 मिल जाएगा। तो आपको n की जगह पर कितना डालना है वो यहाँ से मिलेगा, तो बस ये निकाल के n की जगह 21 डाल दो एंड यू गेट द रेशियो। ये सब करने से बच जाओगे, ठीक है, समझ गया कुणाल? ओके चलिए। सो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ध्यान में रखो, लेकिन हाँ ये होना चाहिए, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हो और कोई भी पर्टिकुलर टर्म का रेशियो दिया पूछा गया हो आपसे, तो हमेशा n-1/2 इस क्वांटिटी को एक कम से, जो रिक्वायर्ड रेशियो है उसके एक कम से इक्वेट करके n निकाल के n यहाँ डाल देना। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बात वही निकलेगी आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सर हाँ बोलिए। सर वो आपने सेकंड स्टेप में 2 से डिवाइड किया, तो सर आपने बोथ साइड पे नहीं किया, सिंगल साइड पे किया, लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर नीचे किया ना, अच्छा सर, है ना, तो दोनों साइड नहीं होगा? दोनों साइड नहीं होगा। फिर यदि ओके। मैं केवल न्यूमरेटर में करता तो यहाँ भी न्यूमरेटर में करता। मैंने एक ही इक्वेशन के ऊपर नीचे, जैसे मैं 2/, या 4/6 लिखा हूँ, अब राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर आप लिखा रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2/3 लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो ये ओके क्या होता है। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, ट्राई करिए आप उसको। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ m and n terms of AP the ratio of sum of m and n terms of arithmetic progression is m square is to n square, then the ratio of mth and nth term will be, then nth term will be, बताइए कितना होगा। आपका ऑप्शन है m-1/n-1, 2m-1/2n-1, n-1/m-1, 2n-1/2m-1. Which one is correct?
ट्राई करिए, 2 मिनट आपके पास समय शुरू होता है। सर आंसर सुनिए। ओके, तुम्हारा जो आंसर है एकदम नहीं है, गलत है। चेक करो कुणाल, तो जल्दी आंसर मत करो, आराम से करो देख के। अंशु बगने आपका आंसर भी चेक करें। अभिषेक यादव करेक्ट है। आदित्य वाघमारे चेक करें। सुमित तजने चेक करें। सुमित तजने अभी करेक्ट है। मयंक करेक्ट है। हर्षल करेक्ट है। संकेत उमरेडकर भी करेक्ट है। अंशु बगने भी करेक्ट है अभी। रवि कुमावत चेक करें। मृदुल मेश्राम चेक करें। कुणाल चेक करें। आदित्य वाघमारे चेक करें। चलिए देखिए, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। और एक बात जो आपने ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पर एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कुणाल करेक्ट है अभी, विघ्नेश करेक्ट है। तो आपको एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ m टर्म्स, तो आप जानते हो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, m/2 2a plus m minus 1 into d, और सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a plus n minus 1d। देखिए सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए स्मॉल a और स्मॉल d अपनी जगह सेम रखा हुआ है। एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स, एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया था। तो ये रेशियो आपको दिया है m²/n²। तो आप इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये अपॉन 2 कट जाएगा, फिर एक m यहां से कट जाता है और एक n यहां से कट जाता है। अब आपके पास जो बचा वो बचा 2a plus m minus 1d divided by 2a plus n minus 1d is equals to m/n। अब आपको यहाँ पर mth और nth टर्म में रेशियो बनाना है, और आप जानते हो कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है, mth टर्म क्या बनेगा, तो mth टर्म होता है a plus m minus 1d, और ये होता है a plus n minus 1d। ये हमको निकालना है, a plus m minus 1d और a plus n minus 1d।
तो अब आप देखो कि आप m की जगह पर क्या डालोगे और n की जगह पर क्या डालोगे ताकि आपको रेशियो मिले। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम अप्रोच से आप करो कि यहाँ पर चूंकि हमको कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो मैंने पहले स्टेप में अब इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2d और ये a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d बन जाएगा और m बाई n। अब मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं इस m की जगह पर ताकि वहां m माइनस 1 बन जाए। तो ये पक्की बात है कि इसकी जगह पर आपको कितना डालना पड़ेगा 2m माइनस 1। जब भी आप m को 2m माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे और n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, जब मैं यहाँ पर n की जगह 2m माइनस 1 डालूंगा तो ये 2m माइनस 1 माइनस 1 मतलब 2m माइनस 2 अपॉन 2 बनेगा जो बन जाएगा m माइनस 1। तो इसलिए अब अपन इसको या फिर आप वैसा भी कर सकते जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसको m माइनस 1 अपॉन 2 को किससे इक्वेट कर देंगे m माइनस 1 से इक्वेट कर देंगे तो उससे भी दे देता है ये आपका आंसर। कैसे? ये क्वांटिटी को m माइनस 1 अपॉन 2 को किससे इक्वेट करेंगे m माइनस 1 से। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस 1 आ जाएगा 2m माइनस 2। 1 को ट्रांसफर करेंगे तो m की जगह पर आप कितना लिखेंगे 2m माइनस 1। इस तरीके से भी ला सकते थे। तो m की जगह 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो दिस गिव्स यू a प्लस m माइनस 1d अपॉन a प्लस n माइनस 1d। m की जगह पर आपने 2m माइनस 1 और n की जगह पर 2n माइनस 1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रेशियो। बिल्कुल अप्रोच सेम है बट यहाँ पर एक ही एपी में दिया था, पिछले क्वेश्चन में दो डिफरेंट एपी थे। अब कोई डाउट है आपका तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए एक और क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ S2n बराबर 3Sn S2n बराबर 3 टाइम्स ऑफ Sn, तो आपको बताना है कि S3n अपॉन Sn का रेशियो कितना होगा, वैल्यू कितनी आएगी। आपके ऑप्शन है विच ऑप्शन इज करेक्ट। संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। जैसा दिया ना वैसे ही सॉल्व करना शुरू किया करो।
जो जो डेटा दिया है पूरी लाइन कंप्लीट किया करो। ट्राई करते रहें, जिन जिन के आंसर आते रहें बताते रहें। S2n आप जानते हो, ये S2n के लिए फॉर्मूला है और Sn के लिए फॉर्मूला n/2, ये Sn के लिए फॉर्मूला है। जो क्वेश्चन में दिया था वो अपन ने लिख लिया। अब अगले स्टेप में n/2 बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो 4n - 2 - 3n + 3d आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होके 2a बना देगा। तो दिस गिव्स यू n + 1d = 2a। ये एक रिलेशन आ जाता है n और d में। n + 1d की जो वैल्यू है वो आपकी 2a के बराबर होती है। अब आपको जो चाहिए S3n और Sn में रेशियो चाहिए। S3n का फॉर्मूला डाल देंगे, ये S3n हो गया, और Sn का फॉर्मूला डाल देंगे, ये हो गया Sn। तो n/2 तो कैंसिल हो जाते हैं। अब दोनों जगह 2a का वैल्यू डालिए। तो 2a की वैल्यू आपने लिखी हुई है n + 1d, तो यहाँ 2a की जगह n + 1d लिखेंगे और ये ऑलरेडी 3n - 1d है। नीचे भी 2a की जगह n + 1d लिखेंगे, ये ऑलरेडी n - 1d है। अब देखिए ये dd तो कैंसिल हो जाता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4n × 3 12n आएगा, नीचे 2n आएगा। तो आंसर कितना दे देता है ये? तो 6 योर करेक्ट आंसर। रवि कुमावत करेक्ट है, 3 बच्चों ने सही आंसर किया एंड दिस इज दी सॉल्यूशन। जो हमको दिया था पहले हम वो लेके चले, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको ए और डी में एक रिलेशन मिलेगा, ये मिलता है रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये 3 लाइन सॉल्व करके वी गेट दिस रिलेशन एंड वंस वी गेट दिस रिलेशन तो फिर जो रिक्वायर्ड रेशियो आपसे पूछा है उसको अपन सॉल्व करेंगे। n/2 तो कट जाता है, बस 2a की जगह पर n + 1d डाल दो, तो ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ nn बनता है। तो न्यूमरेटर 12n, डिनोमिनेटर 2n आता है और फाइनल आंसर आपका 6 दे देता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। डन सर। ओके सर। सो ये जो आपने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना था उस पे जो मेरे को आज अपन ने तीनों डाउट कल के होमवर्क के डिस्कस किए, और साथ में ये आज आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए। कल अपन इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे जीपी, ठीक है। और साथ में आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा ग्रुप में, तो वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है, एपी पर बेस्ड। तो इतना कर लीजिएगा, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू बाय। सर। ओके।